प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं छायावाद पर। अब तक 40 वीडियो आ चुके हैं और आज हम रिवीजन सीरीज डेली के अंतर्गत 41वें वीडियो पर बात करेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी श्रृंखला पर अब तक बात हो चुकी है। एमसीक्यूज बेस्ड ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या जिनके परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। ऐसे वीडियोज में हम उन प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास करते हैं जो प्रश्न अक्सर आपको गाइडों में या अन्य जगहों पर आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा में कथन कारण के रूप में या अन्य दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनटीए नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, यूपी टेट, सीटेट के सभी मित्रों के लिए ये वीडियो समान रूप से महत्वपूर्ण है। मज़े की बात यह है कि आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मित्र कमेंट कर रहे हैं। ढेर सारे मित्र अब वीडियो को शेयर भी करने लगे हैं। उन सभी मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हम हाईटेक हिंदी के द्वारा एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आप परीक्षा में सफलता के अधिकतम नज़दीक हों। इन सारे वीडियोज़ को देखने, समझने और पढ़ने के बाद आप जो है अधिकतम प्रश्न सही करके सफलता प्राप्त करें। तो आइए आज का वीडियो हम देखते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, छायावादी कवि चतुष्टय में एक जन्म मृत्यु तिथि ठीक नहीं है। यानी कि इस प्रश्न के अंतर्गत हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि छायावादी चतुष्टय से क्या आशय है। छायावाद के अंतर्गत 4 कवि आते हैं महत्वपूर्ण, आपको पता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनका जन्म कालक्रम भी इसी रूप में है। अब पूछा गया है कि ये जो तिथियां दी हुई हैं इनमें कोई एक तिथि ऐसी है जो ठीक नहीं है, तो हम उनको देख लेते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले छायावादी कवियों में नाम किसका आता है? सबसे पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद की अगर जन्म और मृत्यु तिथि की बात करें तो इनकी जन्म तिथि जो है वह 1889 है। बनारस में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो दूसरे प्रमुख कवि हैं, जो दूसरे नंबर पर आते हैं जन्म काल की दृष्टि से, उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक रियासत में इनका जन्म हुआ था। कब? 1899 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। इसके बाद अगले क्रम में आते हैं सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता था, जिनकी रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता था। जो सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है वो 20 मई 1900 को और मृत्यु जो उनकी हुई थी वो 29 दिसंबर 1977 को हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वे इस चतुष्टय में कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फर्रुखाबाद जिले में 1907 में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी इलाहाबाद 1987 में। अब आइए हम देखते हैं महादेवी वर्मा का जो जन्म कालक्रम है वो ये है, बिल्कुल ठीक है, 1907 से 1987। उसके बाद आता है नाम किसका? सुमित्रानंदन पंत का, ये भी बिल्कुल ठीक है, 1900 से 1977। और उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका भी जन्म कालक्रम बिल्कुल ठीक है, 1899 से 1961। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 1937 मृत्यु तिथि तो ठीक है, लेकिन जो जन्म तिथि है वो जयशंकर प्रसाद की वह गलत दी है। इसका सही जन्म तिथि क्या होना चाहिए? 1889 होना चाहिए। 1889 जो है वो जयशंकर प्रसाद की सही जन्म तिथि है, जबकि यहाँ 1891 दिया है। इस प्रश्न को यहाँ शामिल करने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि आप जो है इन चारों कवियों के, छायावादी कवियों के जन्म और मृत्यु को ठीक ठीक जान लें, उनके जन्म स्थान को ठीक जान लें, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाईटेक हिंदी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम कर रहा है कि आपसे एक भी तथ्य, एक भी प्रश्न कहीं भी किसी रूप में मिस ना हो, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया पेपर और सही करके आएँ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? एक तो देखिए आपको एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा, किस कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक, एक उत्तर। और दूसरी बात क्या कहा गया? बौद्ध दर्शन से कौन प्रभावित था? तो बौद्ध दर्शन से कौन प्रभावित था? इसमें महादेवी वर्मा प्रभावित थी।
अब जो छायावाद के बाकी के 3 कवि हैं, जिनमें पहले नंबर पर आते हैं जयशंकर प्रसाद। हम बार बार बता रहे हैं, पहले नंबर पर आपको याद करना है प्रसाद निराला पंत। ऐसे नहीं याद करना है आपको पंत प्रसाद निराला, कई लोग ऐसे याद करते हैं, कई लोग याद करते हैं प्रसाद पंत निराला। सही क्रम क्या है, आप इसी रूप में याद करिए तो आपको बार बार ये प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद सुमित्रानंद पंत और सबसे छोटी है महादेवी वर्मा। अभी क्या है, हमने आपको बताया महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी, बौद्ध दर्शन से। आप हमें कमेंट करके यह बताएंगे कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत व्यक्तिगत रूप से ये तीनों कवि जो है किस दर्शन से प्रभावित थे। उनके साहित्य को पढ़ने पर, उसको देखने पर, उनकी विधाओं में जो रचनाएं की गई हैं उनको देखने पर आपको क्या लगता है कि वे किस दर्शन से प्रभावित थे। ये प्रश्न हमने पहले भी आपको बताया है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होता है। साथ ही साथ हमें आप यह भी बताएंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान, शकुंत माथुर और सुमन राजे का संबंध हिंदी साहित्य के किस युग से है। एक प्रश्न यहाँ और बनता है, वह भी आप हमें कमेंट करेंगे कि शकुंत माथुर किस तार सप्तक की कवयित्री हैं और सुमन राजे ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, उसको मैं आपको बता देता हूं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। महिलाओं में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में यह पुस्तक पहली प्रामाणिक पुस्तक है जिसे सुमन राजे ने लिखा है। अगला प्रश्न, निराला के किस संग्रह का प्रकाशन महादेवी वर्मा के सहयोग से हुआ। पूछा गया निराला के किस काव्य संग्रह का प्रकाशन महादेवी वर्मा जी के सहयोग से हुआ। इसका सही उत्तर होगा अपरा। अपरा जो उनकी काव्य कृति है, काव्य संकलन है, उसका प्रकाशन उनकी जो है बहन, जो जिनको साहित्य में निराला जी अपनी बहन मानते थे महादेवी वर्मा, उनके प्रयास से जो है ये संग्रह निकला था। बाद में इस पर पुरस्कार भी मिला था 2100 रुपये का। तो इसका सही उत्तर होगा अपरा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी। आपको एक बात और बता दें कि महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था और इनके परिवार में साहित्यकारों का आना जाना लगा रहता था। बचपन के दिनों में इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को देख करके इनके मन में भी बौद्ध भिक्षुणी बन जाने का जो है एक तरीके का भाव आया था। चांद, महिला और साहित्यकार जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। ये जो है भारत भारती पुरस्कार और जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, शिक्षरिया पुरस्कार जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, द्विवेदी पदक जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से महादेवी वर्मा जी सम्मानित की गई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्रधानाचार्या भी थी और साहित्यकार संसद की इन्होंने स्थापना भी की थी। भारत सरकार की ओर से इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों से भी अलंकृत किया गया था। विक्रम शिला विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कुमायूं और बनारस विश्वविद्यालयों ने इन्हें डीलिट की उपाधि दी थी। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपको जानना जरूरी था। अभी प्रश्न में क्या पूछा गया है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी। इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये जो तथ्य हम आपको बीच बीच में बताते रहते हैं, यदि आपको जानकारी नहीं है इन तथ्यों की तो आपको वीडियो को बीच में पॉज करना चाहिए और जा करके कॉपी पेन लेकर के उसको आपको तुरंत उसी समय नोट करना चाहिए, वरना आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, फिर फ़ायदा इसका नहीं होगा और आप यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे ट्रिक्स के चक्कर में। हमने देखा है कि अब फेसबुक पर हमने देखा है कि हाईटेक हिंदी का जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें ऐसे ऐसे लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं जो 20-20, 25-25 ग्रुप से जुड़े होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये 25 ग्रुप से जुड़ने के बाद आप तैयारी किस प्रकार करते होंगे। किस छायावादी, अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद किया है। किस छायावादी कवि ने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद किया। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। किसने किया था, महादेवी वर्मा ने किया था। किस नाम से किया था, ये किया था उन्होंने संस्कृत और वैदिक के कुछ मार्मिक अंशों का अनुवाद किया था। किसने, महादेवी वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न, दीपक और बादल किस कवयित्री के प्रिय प्रतीक हैं। दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक हैं, महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कबीर जो कवि थे भक्ति काल के, उनके प्रिय प्रतीक क्या थे। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कबीर के प्रिय प्रतीक। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने किस वर्ष प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की। हमारे जो मित्र इलाहाबाद के होंगे, जो प्रयाग के होंगे, उनको पता होगा कि साहित्यकार संसद कहाँ पर है। ये जो है इलाहाबाद में, ये प्रयागराज में ये है जो है गंगा
के किनारे ये साहित्यकार संसद की स्थापना की थी महादेवी वर्मा ने। रसूलाबाद एक मोहल्ला है, उसमें जो है ये साहित्यकार संसद पड़ता है। जो मित्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए होंगे, जो या इलाहाबाद में जिन्होंने तैयारी की होगी, उन्होंने इस साहित्यकार संसद को हो सकता है देखा भी हो। अगर आपने देखा है किसी ने तो आप हमें कमेंट करके कमेंट में बताएं कि जो है किसने साहित्यकार संसद को देखा है। महादेवी वर्मा ने किस वर्ष प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 ये 1944 ईस्वी का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूल तत्व न जीवन के कभी बदले हैं और न काव्य के, कारण वे शाश्वत चेतना से संबद्ध है जिसके तत्वतः एक रहने पर जीवन की अनेक रूपता निर्भर करती है। किसका कथन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा जी का ये कथन है। काव्य के संबंध में उन्होंने गद्य में ढेर सारे अपने मंतव्य व्यक्त किए थे जो जगह जगह कोट किए जाते हैं। अगला प्रश्न, छायावाद का जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहा, यह निर्विवाद है। छायावाद के कवि को एक नए सौंदर्य लोक में ही वह भावात्मक दृष्टिकोण मिला, जीवन में नहीं। किसका कथन है? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। किसका कथन है? ये महादेवी वर्मा का कथन है। आप हमें कमेंट करके यह बताएंगे कि पंत जी को जो है किस रचना पर उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पंत को उनके किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्न में महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। प्रथम काव्य संकलन कौन है? ये आप हमें कमेंट करेंगे। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इनमें से क्या सही है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है निहार। निहार का जो काव्य संकलन है इनका, उसका प्रकाशन वर्ष है 1930। रश्मि जो है उसका प्रकाशन वर्ष 1932 है। नीरजा का प्रकाशन वर्ष 1935 में होता है। सांध्य गीत 1936 में आता है और दीप शिखा आता है 1942। मरणोपरांत इनकी कविताओं का एक अंतिम संकलन प्रकाशित हुआ था 1990 में अग्निरेखा नाम से। अगला प्रश्न, माया यामा में महादेवी वर्मा के कुल कितने काव्य संकलनों को एक जगह किया गया? अभी क्या हुआ, ये यामा जो इनका काव्य संकलन है ये बेसिकली कोई नया काव्य संकलन उनका नहीं था, बल्कि जो उनके पहले के 4 कविताओं के संग्रह आ चुके थे उन्हीं को एक जगह करके इसको संकलित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4। जो उनकी 4 प्रारंभिक रचनाएं थी जिनमें रश्मि, निहार, नीरजा और सांध्य गीत आती है, उन चारों को यामा में संकलित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का अंतिम काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था किस नाम से? मरणोपरांत। यहाँ देखिए ये नहीं लिखा हुआ है कि इनके जीवन काल में या मरणोपरांत। अगर जीवन काल में पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा दीपशिखा, लेकिन अगर मरणोपरांत पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा अग्निरेखा। चूँकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि मरणोपरांत है या उनके जीवन काल में है, तब इसका सही उत्तर जो कालक्रम है, जो समयावधि है, उसके हिसाब से फिर देखा जाए अगर तो अग्निरेखा इनका अंतिम काव्य संकलन है जो इनके नाम से प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संस्मरणात्मक निबंध महादेवी वर्मा जी का नहीं है? ये पूछा गया है, कौन सा संस्मरणात्मक निबंध। अब मज़े की बात क्या है, यहाँ एक चीज़ आपको जान लेना जरूरी है कि संस्मरण विधा को लेकर और निबंध विधा को लेकर अक्सर गाइडों में, किताबों में आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि जो संस्मरण विधा है वो छायावाद के बाद जब प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का दौर आया, उस समय जो गद्यात्मक विधाएं हैं उनमें ये विशेष रूप से प्रभावी रूप से लिखे जाने लगे संस्मरण। और उसके पहले तक छायावाद या जो है भारतेंदु द्विवेदी युग में मात्र निबंध लिखे जाते थे और उन्हीं निबंधों का एक रूप आगे चल करके संस्मरण के रूप में विकसित हुआ। तो हमें इसके जो है बहुत ज़्यादा फेर में नहीं पड़ना है कि ये निबंध हैं या संस्मरणात्मक निबंध हैं। और बेसिकली इनमें जितने भी निबंध इन्होंने लिखे हैं महादेवी वर्मा जी ने, उनमें काफ़ी निबंध जैसे अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी जो है ये उनके संस्मरण हैं। और छड़दा साहित्यकार का आस्था एवं अन्य निबंध और संभाषण, मेरा परिवार और स्मृति चित्र जैसे जो हैं वो संस्मरणात्मक निबंध के रूप में लिखे गए हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो बेसिकली संस्मरण हैं और कुछ ऐसे हैं जो संस्मरणात्मक निबंध हैं। अभी पूछा गया है कि महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक निबंध नहीं है, इनमें से कौन? आपको पता है स्मृति चित्र जो है महादेवी वर्मा जी का संस्मरणात्मक निबंध है, छणदा भी है और पथ के साथी भी है। सृजन के सहयात्री जो रचना है ये रविंद्र कालिया की रचना है। किसकी रचना है? रविंद्र कालिया की रचना है, उनके संस्मरणात्मक निबंध है। रविंद्र कालिया का महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, निहार का काव्य उस स्थिति का है जब भावों के पारावार से गिरा मौन हो जाती है। सबसे पहले तो आप यहाँ यही जान लीजिए कि ये गिरा से आशय क्या है। गिरा से आशय है
वाणी से है, शब्द से है। ये कई बार लोग गिरा से गिरना समझ लेंगे और वहाँ पे मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। निहार का काव्य उस स्थिति का काव्य है जब भावों के पारावार, पारावार मतलब क्या होता है, प्रवाह, जब भावों का प्रवाह, गिरा माने होता है वाणी या शब्द को मौन कर देता है, तो उस स्थिति का काव्य है निहार। यह महादेवी ने अपने किस संग्रह में यह बात बताई है, यह बताया है उन्होंने यामा में। जब यामा लिखा उन्होंने तो उन्होंने स्पष्ट किया कि निहार में उनकी किस प्रकार की कविताएं संकलित की गई हैं। अभी प्रश्न अगला है, महादेवी वर्मा जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर मिला, नीरजा, निहार, यामा और दीपशिखा। मज़े की बात है कि ये प्रश्न यहाँ क्यों शामिल किया गया, ये प्रश्न यहाँ इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये प्रश्न आपको कन्फ्यूजन में डाल देता है। यामा जो रचना है इस पर ही महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो अक्सर हम इतना याद करके जो है तीसरी कर लेते हैं कि यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जबकि यामा रचना पर ही उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, यामा रचना पर ही उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक का पुरस्कार मिला था, जबकि नीरजा पर महादेवी वर्मा को सेक्सरिया सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ये आपको जान लेना जरूरी है। अगला प्रश्न, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था नौका विहार किसकी कविता है। सभी मित्रों ने इसका सही उत्तर दिया था सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की कविता है नौका विहार, बहुत महत्वपूर्ण कविता है और परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है ये। इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। आज के वीडियो का प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला, नीरजा, निहार, यामा और दीपशिखा। सरल प्रश्न आपसे इसलिए पूछे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र कमेंट करें, सभी लोग शामिल हों, सभी लोगों का मनोबल बढ़े। बेसिकली हमारे कहने का आशय यह है कि अगर आप कमेंट करेंगे और आपका कमेंट सही रहा तो आप में एक कॉन्फिडेंस का भाव आएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आप जो है परीक्षा में तैयारी में और संलग्न हो पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जो है वो इस प्रश्न का उत्तर देंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं इस पर आप अपनी राय भी देंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे और जिन भी आप सोशल मीडिया ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उनमें इन वीडियोज़ को आप शेयर करेंगे। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।